ट्वेल्थ के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप ये मिस्टेक्स अगर आप करोगे तो बहुत बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको कब पता चलेगा, जब आप बीएससी का जब आप रिजल्ट आपका आएगा तब आपको फील होगा यार मैंने ये मिस्टेक किया। तो अगर ये चीज़ अगर आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाए तो बहुत अच्छे से आपका सब कुछ कवर होगा। और जल्दी अराउंड मैंने आपको एक क्राइटेरिया दे दिया है कि जैसे ही इस चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तुरंत यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपके बहुत सारे लेक्चर्स हमारा जो मेन चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी वहाँ पे है। और पर मैंने अब सेपरेट आपके लिए बीएससी से रिलेटेड चैनल बनाया, तो आपको इसको सपोर्ट दिखाना चाहिए। आपके अलग अलग ग्रुप्स आपके दोस्तों तक इस चैनल को आप शेयर करो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला जो पार्ट आता है आपको क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए। जो कॉमन मिस्टेक है जो सबकी ओर से किया जाता है वो क्या समझते पता है, बीएससी को नॉर्मल, उनको क्या लगता है कि बीएससी बहुत सिंपल है। और वो जैसे हम टेंथ में लर्निंग करते थे वैसे ही वो लर्निंग के पीछे भागते हैं। आपको क्या करना है, कब बीएससी के अंदर एक, क्योंकि आगे जाके आपको इसी चीज पे काम करना है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल फॉर्म भी समझना है। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल हो तो आपको नोट्स बनाना चाहिए। और नोट्स बनाने के बाद आपको आंसर राइटिंग कवर करना चाहिए। तो ये एक तरीका होगा जिससे आपको, अगर आप ऐसे अगर बोलते हैं ना कि जैसे अगर समझो आपने एक दो लेसन भी ऐसे, एक दो चैप्टर्स भी अगर आपने ऐसे रेडी कर दिए ना, तो उससे क्या होगा पता है कि आपको एक तरीका समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे फ्रेम होता है, नोट्स कैसे बनता है। और एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना कि अभी से जैसे आपने टेंथ में बहुत सारी चीजों के कॉन्सेप्ट नहीं समझे, ट्वेल्थ में नहीं समझे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पर बीएससी में समझना होगा क्योंकि आगे चल के आपको इसी फील्ड से रिलेटेड काम करना है। तो आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये एक मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक होता है स्टूडेंट की ओर से, प्लीज आप नहीं करना। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ना कॉलेज, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल्स, साथ में फ्रेंड सर्कल, बाद में अपना पर्सनल इंजॉयमेंट, मोबाइल फोन, ये सब चीजों के बीच में अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो आपको हर चीजों का एक प्रॉपर अभी से ही प्लानिंग बना लेना है कि भाई मेरा इतना टाइम ये है, इतना टाइम ये है। और इसके अंदर ये जो आपने बाकी का टाइम ऐड किया, इसके अंदर एक हेल्थ से रिलेटेड आप टाइम ऐड कर लेना, क्योंकि हेल्थ भी बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं देखो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मैं अलग अलग स्टूडेंट से मिलता हूं, तो कभी कभार कोई मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं कि जो बेचारा बीमार होने के कारण पेपर नहीं दे पाया, और पेपर नहीं देने के बाद नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर बहुत बड़ा लोड आ गया। तो आप अपने हेल्थ के ऊपर आपको फर्स्ट ध्यान दे के रखना है। देन तीसरा चीज आता है दोस्तों प्रैक्टिकल्स। मैं बार बार, मैंने इसके पहले भी जो वीडियोस बनाया उसके अंदर भी मैंने बोला कि प्रैक्टिकल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कोई भी फील्ड में आप प्रैक्टिकल्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। आप भले लेक्चर्स, थियरी लेक्चर्स को अगर आप इग्नोर कर रहे हो चलेगा, पर आपको प्रैक्टिकल्स को इग्नोर नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं बताएं, वो क्या सोचते हैं कि ओनली बुक्स से मेरा काम हो जाएगा। दोस्तों बुक्स के बाद आपको नोट्स, कभी कभी होता है कॉलेज में भी अच्छे नोट्स मिल जाते हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म, अगर आप देखोगे बीएससी से रिलेटेड हमारा जो दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, बहुत ही पावरफुल तरीके से इंडिया लेवल पे चलता है। पर हमने एक सेपरेट चैनल बीएससी से रिलेटेड बना दिया, क्योंकि उस पर इंजीनियरिंग भी है तो बीएससी दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो हमने सेपरेट बनाया। और आज भी इंजीनियरिंग में ऑल ओवर इंडिया आज वो चैनल बहुत पावरफुल चलता है। तो मैं चाहता हूँ कि बीएससी से रिलेटेड भी ऑल ओवर इंडिया ये चैनल बहुत पावरफुल करने के लिए, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। एंड देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ूँ, ठीक है सर, हेल्थ बहुत मायने रखता है दोस्तों। हेल्थ सबसे ज़्यादा, हेल्थ आपको पता है वेल्थ का काम करता है। तो अगर आपका हेल्थ, आपको प्रॉपर टाइम पे सोना चाहिए, क्योंकि जब हम ट्वेल्थ के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं ना, तो हमारा सर्कल चेंज हो जाता है, हमारा तरीका चेंज हो जाता है, हमारा रहने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारी सोच चेंज हो जाती है। आपको वो चीज पे ध्यान देना है कि आपका ऐसा कुछ चेंजेस मत कर लो जिससे आपको आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड सर्कल, बहुत मायने रखता है दोस्तों। ऐसे सोच, ऐसे फ्रेंड सर्कल में आपको रहना है कि जो हमेशा पॉजिटिव रहे। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे आपके, प्लीज आप कमेंट करके ही मुझे बताना, जो हमेशा आपको नेगेटिव थिंकिंग देते रहेंगे, नहीं रे नहीं हो पाएगा अपने से, अपना क्या है, अपन क्या करने वाले, अपना कुछ नहीं हो पाएगा, और मैं तेरे भाई को तो इस बार केटी लगने वाला ही है, तेरा भाई तो इस बार इस सब्जेक्ट में फेल होने वाला ही है। आपको ऐसे चीजों से, ऐसे देखो दोस्तों के साथ तो रहना ही होगा, बट ऐसे लोगों के जो थॉट्स हैं वो आपके थॉट्स से मैच ना हो जाए, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। अब देन दोस्तों इसके बाद बैकलॉग। हाँ देखो अभी कुछ नहीं है, अभी तो आप स्टार्टिंग स्टेज में हो। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे
तो एक चीज आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम देगा, वो है कि सर मेरा बैकलॉग, अब मैं 2 ही दिन मेरे पास बचा है, मैं क्या करूं, मेरे पास 4 ही दिन बचा है, मैं क्या करूं सर, मेरे पास 5 ही दिन बचा है सर, मैं क्या करूं सर, मेरे पास बस 15 दिन बचा है, मैं क्या करूं। तो बैकलॉग के डर से, बैकलॉग के टेंशन से बहुत सारे लोगों का और स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो बैकलॉग्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेगुलर अभी से ही अगर रूटीन में आ जाओगे तो टेंशन नहीं रहेगा। अब लास्ट है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सच में चाहते हो कि बीएससी के बाद एक अच्छा खासा जॉब मिले, बीएससी के बाद आगे आपको एमएससी करना है कि नहीं करना है, कि नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बीएससी के बाद ही अगर आप चाहते हो कि अच्छा खासा जॉब चाहिए, तो आपको अपने स्किल पे फोकस करना है। स्किल्स मतलब आपको साइड बाय साइड बहुत सारे इंटर्नशिप, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस अवेलेबल है जो आपको कवर अप करके चलना है, जिससे बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में आपके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा स्किल्स आ जाए, जिससे जब आप कहीं पे प्लेसमेंट में अगर आप बैठो तो आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो। तो आपका जो रिज्यूम है उसके ऊपर, रिज्यूम ही आपका बहुत कुछ बताए कि हाँ सच में इस ये बाकी लोगों के कंपैरिजन में अलग है। तो वैसा आपको करना है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और बस इसी तरह से आप अपनी सभी चीज़ों को कंप्लीट करते रहो। बाय बाय, टेक केयर। और अपने जितना हो सके, जितना मेहनत हो सके उतना आपको मेहनत क्या करना है दोस्तों, कवर अप करना है। ठीक है।